हेलो दोस्तों। इसके पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था। ये क्लास 9 का ज्योग्राफी है, जिसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में एक एक टॉपिक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और पूरे चैप्टर के कंटेंट को कवर किया जाता है। इसमें पूरे एक्सरसाइज भी मैं इसमें करवाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाता है। इस चैप्टर में हर एक टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अच्छे से। थोड़ा प्लेलिस्ट भी मैं इसका क्रिएट कर दूंगा ताकि आपको आसानी होगी एक चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12 कोशिश करूँगा 6 महीने में पूरा कंप्लीट करवा दूँ। पूरा आपका ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, ये चारों सब्जेक्ट में कवर करवाऊँगा आपको। तो चलिए आज का सेकंड चैप्टर जो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इसको स्टार्ट किया जाता है। यू हैव पहला आपका पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियस्ट दैट इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री विथ वेरियस लैंड फॉर्म। आपने ये पहले ही चैप्टर्स में ये पढ़ लिया था कि भारत बहुत बड़ा देश है और उसके कई प्रकार की वहाँ पे ज़मीन पाई जाती हैं, जैसे दक्कन हो गया, प्लेटिंग हो गया, आइसलैंड हो गया, माउंटेन हो गया। ये टाइप्स ऑफ लैंड है जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो भारत एक बहुत बड़ा सा देश है जिसमें कई प्रकार के लैंड पाए जाते हैं, लैंड फॉर्म होते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा व्हाट काइंड्स ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन डू यू लिव, आप किस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं। इफ़ यू लिव इन ए प्लेन, अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं, यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्टेचस और डिवाइडेंट ऑफ प्लेन लैंड। अगर आप प्लेन एरिया में रहते हो तो प्लेन एरिया के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होगी, वो किस किस प्रकार से डिवाइडेड होता है उसके बारे में आप यहाँ पे जानते होंगे। इन कॉन्ट्रास्ट, इफ़ यू फील इन हाईली हिली रीजन, द रजेस्ट ट्रेन्स विथ द माउंटेन्स एंड द वैलीज आर कॉमन फीचर। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते होंगे तो आपको माउंटेन्स और वहाँ के वैलीज़ के बारे में कॉमन फीचर उनके जो होंगे वो आपको पता होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे। और फिर इनफैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली लार्ज ऑल मेजर प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यूम्स एंड आइसलैंड। मोटे तौर से हम ये कह सकते हैं कि अर्थ पे जितनी भी फिजिकल लैंड पाई जाती है, फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ है, वो सब कुछ हमारे यहाँ इंडिया में पाया जाता है। आप देख सकते हैं राजस्थान में, यहाँ पे राजस्थान में हमें डेजर्ट मिल जाएगा, माउंटेन्स मिल जाएगा, और इधर प्लेन, दक्कन, प्लेट्यूम्स और आइसलैंड, यहाँ अंडमान निकोबार। जिससे मतलब ये आप ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि इंडिया में जितने भी फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ है वो सब कुछ यहाँ पे इंडिया में मिल जाता है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। द लैंड ऑफ द इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएंट। अब यहाँ पे जो इंडिया है उसका जो लैंड है वो बहुत महान और बहुत कई प्रकार की ज़मीन में ये बदला हुआ है। यहाँ से मतलब कई टाइप्स की ज़मीन यहाँ पे पाई जाती हैं। जोग्राफली अगर भौगोलिक स्थिति से अगर बात किया जाए, पेनिसुलम प्लेट्यूम्स दक्कन कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एंशियंट लार्ज लैंड मास ऑन द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे दक्कन की बात करी जा रही है। जो प्लेट्यूम्स होते हैं, पठारी क्षेत्र, वो पृथ्वी पे बहुत पुराने लैंड मास होते हैं। उन लैंड मास जो ये पुराने लैंड मास होते हैं जो सरफेस पे पाए जाते हैं पृथ्वी के। इट हैज़ सपोस्टेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। यहाँ पे ये जो दक्कन होते हैं, इनके पहाड़ जो होते हैं वो काफ़ी कठोर सख्त होते हैं और वो स्टेबल होते हैं अपने प्लेस पे। उसके बारे में ये ब्लॉक उनके बारे में बताया गया है। द हिमालय एंड द नॉर्थ प्लेन आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म। जो हिमालय है वो ज़्यादा पुराना नहीं, आप ये नहीं सोचिएगा कि हिमालय जो है वो बहुत बड़ा तो काफ़ी पुराना पहाड़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो न्यू यंग फोल्ड माउंटेन्स है, उसके बारे में आप आगे पढ़ने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो हिमालय है वो नया लैंडफॉर्म के तरह से बना हुआ है, जो नॉर्थ प्लेन में आपको पाया जाता है, जो आप देख सकते हैं कश्मीर और से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो पाया जाता है, वहाँ पे मैप में आपको दिखा दिया जाएगा। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द जियोलॉजी, हिमालय माउंटेन्स फॉर्म ए अनस्टेबल जोन।
तो हिमालय जो है वो जोग्राफिकली ये कहा जाता है जियोलॉजी के माध्यम से कि हिमालय जो है वो अनस्टेबल जोन में आता है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल ट्रोपोग्राफी विद द हाई पीक। हिमालय के जो पहाड़ होते हैं काफ़ी यूज़फुल भी होते हैं और काफ़ी ऊंचे ऊंचे उसके पीक होते हैं। अब चोटियाँ उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। और माउंटेन्स माउंट एवरेस्ट भी आपका यहीं पाया जाता है। K2 सागरमाथा ऐसे करके काफ़ी इसकी चोटियाँ हैं जो लंबी लंबी चोटियाँ हिमालय में पाई जाती हैं। डेप्थ वैली बहुत गहरी गहरी खाइयाँ भी आपको हिमालय में मिल जाएंगी। एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर बहुत तेज़ से बहने वाली नदियाँ भी हिमालय में मिल जाएंगी आपको। तो नॉर्थन प्लेन आर फाउंड ऑफ अलाविल डिपॉजिट। तो जो नॉर्थन प्लेन है उसका जो वहाँ का जो सॉइल पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अलाविल सॉइल आप याद रख सकते हैं कि हिमालय रेंज के नीचे जो नॉर्थन प्लेन पाया जाता है, प्लेन एरिया, उस प्लेन एरिया में कौन से टाइप की सॉइल पाई जाती है, तो वहाँ पे अलाविल सॉइल पाई जाती है। अलाविल सॉइल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उसके बारे में भी आगे आपको चैप्टर्स में मिल जाएगा पढ़ने के लिए। द पेनिसुलम प्लेट्यूम्स इज कंपोज्ड ऑफ द इग्नोर एंड मेटाप्लोफिक्स रॉक्स विद द जनरली रीचिंग हाई एंड विड्स वैली। आपके प्लेट्यूम्स, पेनिसुलम प्लेट्यूम्स के बारे में बताया गया है। पठारी क्षेत्र में भी पहाड़ पाए जाते हैं लेकिन उनकी उतनी हाइट नहीं होती जितने आप माउंटेन्स की हिमालय की आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे ये पत्थरों से मिलकर बने हुए होते हैं और इसकी यहाँ के हील्स होते हैं। यहाँ पे काफ़ी चढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ये काफ़ी सीधी वैलियाँ सीधी पहाड़ यहाँ पे पाया जाता है। विडी वैली यहाँ पे बहुत खतरनाक टाइप की वैलीज भी पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी वैलीज भी पाई जाती हैं। अब इसके बाद आपका मेजर आपका आगे आता है मेजर फिजियोग्राफी डिवीज़न। फिजिकली हम कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं इंडिया के लैंडफॉर्म को, वही चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी। द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफी डिवीज़न 2.2। 2.2 फिगर देखिए आपको इसमें दिखाया गया कि आप इसको इस तरह डिवाइड किया जा सकता है। ये आपके सामने 2.1 का फिगर है और ये आपका 2.2 का फिगर है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड कलर की ये पट्टी जो लगी हुई है, लाइंस खींची हुई है ये ब्राउन कलर से, ये पूरा माउंटेन रेंज है हिमालय का। मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इंडिया का बाउंड्री जो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से लेके पूरा ये आपका यहाँ तक पूरा अरुणाचल प्रदेश तक ये माउंटेन रेंज पड़ जाता है आपका। और नीचे यहाँ पे 2 नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप प्लेन्स पाएंगे। यहाँ पे आपका ये प्लेन एरिया जो गंगा रिवर के किनारे ये सब होते हैं, ये सब प्लेन एरिया में आता है। इसके बाद आपका हल्का ब्राउन कलर का यूज दिख रहा होगा, इसे हम प्लेट्यूम्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा होगा मालवा प्लेट्यूम्स, ऐसे करके इस सतपुत्रा रेंज, ये सब ग्रेट दक्कन, ये सब दक्कन इलाका है। और यहाँ पे डेजर्ट है, ये आपका राजस्थान साइड डेजर्ट पड़ जाएगा। ये डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर इसके बाद अगर आप नीचे आएँ तो ये ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और ये आपका आइसलैंड मिल जाएगा आपको देखने के लिए, अंडमान और निकोबार। तो ये आपको ये हाइट दिखाई गई है अबव 1200, जो इस कलर में आपको मैप में मिल जाएगा, वो 1200 हाइट के ऊपर होगा। जैसे ये रेंज आपका हिमालय रेंज हो गया। इसके बाद आपका पड़ता है ये 600-1200 के बीच में हाइट, जिसकी मीटर में होगी। ये हाइट मीटर में लिया गया है। तो ये वाला जो प्लेट्यूम्स एरिया है, नागपुर प्लेट्यूम्स से छोटा नागपुर, पठारी, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये 0 से 300 के बीच में है। तो ये आपको माउंटेन्स रेंज भी आपको दिखाया गया है। इसको मैप में पूरी तरह से आप समझ सकते हैं। फिर इसको हम टॉपिक वाइज क्लियर करते हैं। तो फिजिकल से फीचर्स में अगर इसको डिवाइड किया जाए तो इंडिया के लैंडफॉर्म को हम द हिमालय माउंटेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ प्लेन में एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, प्लेट्यूम्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंडियन डेजर्ट में कोस्टल प्लेन में कर सकते हैं, आइसलैंड में कर सकते हैं। तो इसमें से आपको सब कुछ समझ में आएगा इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी। जैसे हिमालय के पर्वतों के बारे में बात की जाएगी, यहाँ पर प्लेन एरिया के बारे में बात की जाएगी, फिर पठार क्षेत्र के बारे में बात की जाएगी, डेजर्ट के बारे में बात की जाएगी, मरुस्थलों के बारे में, कोस्टल लाइन जो तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं, समुद्र से सटे हुए इलाके, उनके ऊपर बातचीत की जाएगी। और आइसलैंड के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हिमालय माउंटेन्स। द
हिमालय जोग्राफिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्टिच ओवर द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया। जो हिमालय है वो यंग एक तरफ से ये कह सकते हैं कि आप ये ये जो माउंटेन्स ये काफ़ी पुराना नहीं है, एक नया माउंटेन्स है जो कि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी फोल्ड टाइप का है। आप देख सकते हैं कि इंडिया को ये कैसे कवर करता है, जैसे एज ए बाउंड्री की तरफ लगता है आपको, ये फोल्ड करने की तरह से काम किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है यंग फोल्ड माउंटेन्स। और ये डिवाइड होता है नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया। ये नॉर्थ बॉर्डर जो इंडिया का है, यहाँ पे आप मैप में देख रहे होंगे, ये वाला जो एरिया है ये नॉर्थ होता है। यहाँ पे आपका नॉर्थ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो ये नॉर्थ एरिया में जो ये बॉर्डर पड़ता है यही हिमालय रेंज को दिखाएगा, यहीं पे हिमालय रेंज पाया जाता है। फिर आगे आपका लिखा हुआ है दीज माउंटेन रेंज रन इन ए वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्रा नदी। ये कहा गया कि जो हिमालय है वो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक फैला हुआ है, सिंध से ब्रह्मपुत्रा नदी तक। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी नदी जो है, ये मैप में ये आपकी ये जो इंडस वैली या फिर ये सिंध नदी है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्टार्ट है, और ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी है, यहाँ तक ये फैला हुआ है, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ये इतना दूर तक ये फैला हुआ है। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्लिस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगेस्ट माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय जो है वो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण और काफ़ी बहुत उतार चढ़ाव वाला सबसे खतरनाक पहाड़ जो है विश्व में पाया जाता है हिमालय में ही। और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट भी आपको यहीं पे मिल जाएगा देखने को, यहाँ पे आपको दिखा हुआ होगा माउंट एवरेस्ट। आप सोच सकते हैं कितना हाइट, कितना ऊंचा ऊंचा इसमें पहाड़ें पाई जाती हैं। इतनी ऊंची पहाड़ें कहीं भी नहीं विश्व में पाई जाती हैं, तो ये वर्ल्ड की नज़र से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये फिर आगे इसके ऊपर पढ़ते हैं। दे फॉर्म ए आर्क, ये एक आर्क की तरह अपने आप को शेप कवर करता है, विच कवर ए डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। तो आपसे ये डिस्टेंस पूछ सकता है कि हिमालय कवर कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो आप बोल सकते हैं 2400 किलोमीटर आपको याद रखना पड़ेगा। और डेप्थ वेरियस, ये 400 किलोमीटर तक गहरी गहरी खाइयाँ भी पाई जाती हैं इसमें। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी पहाड़, यहाँ पे पहाड़ की जो खाइयाँ होती हैं वो 400 किलोमीटर तक गहरी होती हैं और 2400 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, और 150 किलोमीटर तक वो जो है वो कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर की गहरी खाइयाँ भी, इसकी डेप्थ भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। द altitudinal variant are greater in the east half than those in the west half। यहाँ पे जो इसकी जो इसका एल्टीट्यूड में इसकी हाइट की बात की गई, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की रही है कि जो हिमालय है उसका वेस्ट साइड में एल्टीट्यूड काफ़ी ऊंचा ऊंचा है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट पार्ट। The Himalaya contains of 3 parallel range in the longitudinal extent। हिमालय जो है वो 3 पैरेलल रेंज बनाता है, और 3 पैरेलल रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका 3 पैरेलल रेंज हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे 3 जो रेंज बनाई गई वही यहाँ पे दिखाया गया है कि 3 पैरेलल रेंज बनाता है अपने आप में। ए नंबर ऑफ वैलीज, तो आगे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो एक्सटेंड करती हैं लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल रेंज जो बनता है, 3 पैरेलल रेंज हिमालय का बनता है, उनके बीच में जो वैलीज़ पाई जाती हैं, नंबर ऑफ़ वैलीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं, और उनके बीच में आपकी वैलीज़ जो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो नॉर्थन मोस्ट रेंज इज़ नोन एज ग्रेट ऑफ इंदर हिमालय। जो नॉर्थ साइड का जो हिमालय उसको हम ग्रेट इंदर हिमालय भी बोलते हैं या फिर हिमाद्री भी बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज, consist of the lowest peak with the average height of 6,000 मीटर। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हिमाद्री है वहाँ की जो आपको इंडस साइड में पाई जाती है, नॉर्थ मोस्ट रेंज जो है जिसे हम हिमाद्री बोलते हैं, वहाँ पे जो इसकी पीक जो होती है, वहाँ पे जो हाइट होती है कम, कभी कभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 6 किलोमीटर तक की आपकी रेंज मिल जाएगी। 600 मीटर 6000 मीटर्स की रेंज है वहाँ की।
एवरेज हाइट आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगी। और ये कंटिन्यूअस ग्रोइंग माउंटेन्स वहाँ पे पाया जाता है। ऐसा नहीं कि हिमालय जितना पे उतना फिर रुका हुआ है, हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है दोनों साइड, इंडिया और चाइना और पाकिस्तान साइड, इसके आसपास के सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे हिमालय जो है वो अपने रेंज को बढ़ाता है, तो इसीलिए इसको कंटिन्यूअस बोला गया है। और यहाँ पे इट्स कंटेन ऑल प्रोमिनेंट हिमालय पीक, और यहाँ की लगभग सभी ऊंची पहाड़ियाँ उधर ही पाई जाती हैं। तो ये वाला भी आपका ख़त्म होता है। आपके नेक्स्ट पेज पे ये आपको मैप दिया हुआ है। मैप में आपको ये 3 रेंज याद करना होगा, और 3 रेंज के अंदर ही सब कुछ आपकी वैलीज़ जो हैं वो पड़ती हैं, घाटियाँ। और इसके बाद आप ये सुलेमान रेंज, हिंदू कोश, ये सब आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। मैप में आपको ये जो दिया हुआ है। और ये रिवर्स है, रिवर्स के बारे में तो अभी आपको कुछ खास नहीं पूछेगा। रिवर्स में आपको 3 नदी आप याद रखिए, ये इंडस वैली और ये ब्रह्मपुत्रा नदी। ये ब्रह्मपुत्रा, इंडस और गंगा के मतलब घाटों के बारे में आपको थोड़ा मोड़ा ज्ञान रहना चाहिए। उसके बाद ये आपका कंप्लीट होता है 1.1 फिगर। और यहाँ पे देखिए सम हाइट पीक ऑफ द हिमालय, हिमालय के कुछ ऊंची पहाड़ों के बारे में, उसकी हाइट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में पड़ता है, इंडिया में नहीं पड़ता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कंट्री कभी कभी पूछ देता है कि हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की ऊँची सबसे पहाड़, वो कहाँ पे पाई जाती है, तो आप यहाँ पे नेपाल में मारेंगे, ना कि चाइना, ना कि पाकिस्तान, और इंडिया में भी नहीं पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है। फिर ये कंचनजंगा जो दूसरा सबसे ऊंचा है, इसकी हाइट आपको 8598 मिल जाएगा। फिर इसके बाद मागलू है, मकालू। फिर उसके बाद आपको ये देखने को आगे मिल जाएगा नंदा देवी पर्वत। ये नंदा देवी पर्वत आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं, यहाँ पे सॉरी ये उत्तराखंड में पड़ता है। फिर ये नमचा बरवा, फिर आपको ये गुरला मंदाता नेपाल में पड़ता है। तो आपको यहाँ पे जो इंडिया में पड़ता है उसको आप याद कर सकते हैं। और जो माउंट एवरेस्ट जिस कंट्री में पड़ता है वो आपको याद करना है। माउंट एवरेस्ट की हाइट याद रखनी है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। 2 आप याद रख सकते हैं इसमें, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के बारे में आपको ज़्यादातर ये पूछता है। तो कंचनजंगा इंडिया में पड़ता है, सिक्किम साइड और, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद नीचे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय आर असाइमेट्रिकली इन नेचर, नेचर के बिल्कुल विपरीत में ये कार्य करता है ग्रेट हिमालय जो है वो। द करोन ऑफ द पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पेयर्ड ऑफ ग्रेनाइट, हिमालय का जो अधिकांश पार्ट है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रानिटी से बना हुआ है, इसको ग्लेशियर भी बोला जाता है। इट इज़ द स्नो बाउंड एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर डिकेंट फ्रॉम द दिस रेंज, तो यही कारण जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाया जाता है। ग्लेशियर यहाँ पे मतलब बर्फ़ से बात की गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जैसे पाया जाता है। सियाचिन इलाका में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाया जाता है, इसलिए माउंटेन्स ने उसको सियाचिन ग्लेशियर बोला जाता है। तो ये इन रेंजों में ग्लेशियर पाया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। तो यहाँ नीचे आपको दिया हुआ है फाइंड आउट, आपको ये खुद फाइंड करना है कि नंबर ऑफ द नेम ऑफ द ग्लेशियर एंड पासेस दैट लीज इन द ग्रेट हिमालय, हिमालय के बीच में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं उनके नाम को आपको ढूंढना है। अ नेम ऑफ द स्टेट वेयर इन द हाईएस्ट पीक ऑफ लोकेटेड, मतलब कितनी जो सबसे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ वो किस किस राज्य में भारत की पाई जाती हैं, उन राज्यों के बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। फिर आगे आपको यहाँ पे दिया हुआ है द रेंज लेयरिंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रगेस्ट माउंटेन सिस्टम आर नोन एज हिमाचल अनलेस हिमालय। यहाँ जो रेंज जो पड़ता है साउथ से लेकर हिमाद्री, जो हिमाद्री का जो साउथ पार्ट है वहाँ से लेकर रगेस्ट माउंटेन सिस्टम आर नोन एज हिमालय, उसको हम हिमाचल बोलते हैं, जहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश भी पड़ता है। लेसर हिमालय, इसको छोटा हिमालय भी बोला जा सकता है। द रेंज आर मेनली कंपेयरिंग टू द हाइट अल्टीट्यूड और रॉक्स, यहाँ पे भी जो है वो पत्थरों से बना हुआ होता है। द अल्टीट्यूड, इसकी जो वहाँ की हाइट जो होगी, वहाँ की पहाड़ों की हाइट जो होगी वो 3700 से लेकर 4500 मीटर तक की उसकी हाइट है। और इससे पहले हमने देखा था कि 6 किलोमीटर की हाइट थी, और यहाँ पे 3.7 साढ़े 4 ऐसे करके किलोमीटर में। मतलब ये आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे
तो आपकी यहाँ की हाइट जो है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा कि हिमाचल में या चाहे लेस हिमालय में कितनी हाइट पाई जाती है पहाड़ों की, तो आप यही बता सकते हैं 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच में पाई जाती हैं। और एवरेज 50 किलोमीटर होता है, मतलब 50 किलोमीटर तक गहरी खाइयाँ भी इसमें पाई जाती हैं। वेल्स द पीर पंजल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज। यहाँ पे पीर पंजल जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा रेंज है हिमालय का। सॉरी, एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ, हिमाचल का काफ़ी बड़ा रेंज जो है वो पीर पंजल है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है इस क्षेत्र के लिए। द दालूरा दार एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो पॉइंटेड वंस। यहाँ पे दालूरा दाल और महाभारत रेंज भी पाई जाती हैं यहाँ पे हिमाचल में ही। दिस रेंज आर कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। और यहाँ रेंज जो है वो कश्मीर के वैली को भी टच करती हैं, मतलब कश्मीर में जो आपको वैलीज़ मिल जाती है, जहाँ घाटियाँ होती हैं, जो आपके वहाँ पे तालाब झील जो पाए जाते हैं, वो कश्मीरी झील और ये हिमाचल प्रदेश की झील, जैसे आपके कुल्लू मनाली हो गया, कांगड़ा हो गया, ये जो काफ़ी यहाँ पे मतलब टूरिस्ट आते हैं या सैलानी यहाँ पे मज़ा लेने आते हैं गर्मियों का। तो यहाँ पे वो काफ़ी ठंड पड़ती है, इसीलिए गर्मियों में ही यहाँ पे आया जाता है। तो इसीलिए हम इसको इसीलिए हम इसको हिल स्टेशन बोलते हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कि हिल स्टेशन कौन कौन से हिमाचल में पड़ते हैं, तो आप बता सकते हैं कुल्लू मनाली हो गया, कांगड़ा हो गया कश्मीर का, और कुल्लू मनाली जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो उसको हम हिल स्टेशन भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। लोकेशन ऑफ मैसूरी नैनीताल रानीखेत फ्रॉम योर एटलस एंड ऑल्सो नेम द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। तो मसूरी, नैनीताल और रानीखेत के बारे में आपको बताना है कि ये कहाँ कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में। एटलस में आप इसको देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मसूरी नैनीताल आपको उत्तराखंड में, और ये वाला आपका शायद कश्मीर में पड़ जाएगा रानीखेत। तो ये आप वहाँ पे देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिका। अब जो आउटर रेंज होता है, सबसे बाहरी रेंज जो होता है हिमालय का, उसे हम शिवालिका बोलते हैं। इट एक्सटेंड ओवर ए डेप्थ, इसकी गहराई लगभग, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है इसको, ये आपको मैप मैंने आपको बता ही दिया था। ये आपका हिमालय का फ़ोटो है, आप देख सकते हैं किस प्रकार की यहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे ग्लेशियर है, और इसकी गहराई जो होती है 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में होती है। और इससे पहले जो हिमालय रेंज था, हिमाचल रेंज, वहाँ पे 3700 से लेकर 35 साढ़े चार हज़ार उसकी क्या होती थी, 4500 उसकी हाइट होती थी। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपके जो इसकी गहराई जो है वो 10 से 50 किलोमीटर की गहराई भी यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 से 50 किलोमीटर उसकी गहराई है, एंड हैव ए एल्टीट्यूड वेरिएंस बिटवीन 900 से 1100 मीटर। यानी कि यहाँ पे लगभग 1 किलोमीटर की रेंज तक हाइट मिल जाती है। अगर आप किसी माउंटेन पर चढ़ते हैं शिवालिका में, तो वहाँ की हाइट लगभग 900 से लेके 1100 मीटर, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, मीटर के बीच में बात की गई है। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि सॉरी जैसे आप हिमालय से नीचे आएंगे, आउटर रेंज में आएंगे, जैसे आप पहले रेंज से जब उतरते हैं तो आपको ये हिमाचल रेंज मिलेगा। हिमाचल रेंज के बाद जो लास्ट नीचे जो रेंज होता है उसे हम शिवालिका रेंज बोलते हैं। इसके बाद माउंटेन्स ख़त्म हो जाता है हिमालय का, तो उस रेंज को हम शिवालिका बोलते हैं। और वहाँ के बारे में ये बताया गया है कि वो 1-1 किलोमीटर तक लगभग उसकी हाइट होती है, और 10 से 50 किलोमीटर तक उसकी गहराई होती है। दिस रेंज आर कंपोज टू अनकलेक्टेड सेडिमेंट बाउंडेड डाउनडेड बाय द रिवर। और यहाँ इससे क्या होती है कि जो रिवर्स जो होते हैं डाउन नीचे फ्लो करती हैं। और ये आप ये कभी मत तो सोचिएगा कि समुंदर से पानी हिमालय में जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। समुंदर में जो ग्लेशियर है यहाँ पे, अब यह बर्फ़ देख रहे होंगे, अगर ये गलेगी तो पानी बनेगा, और पानी कहाँ जाएगा। तो इतनी बड़ी रेंज में हिमालय है, तो उसका पानी जब गलता है तो एक सकरा रास्ता बना लेता है, उसी रास्ते को हम नदी बोलते हैं। और इधर से आप इंडस वैली निकलता है, और इधर से आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा निकलता है। तो ये हिमालय से निकलने वाली सब नदियाँ हैं। फिर इसके बाद आपका आगे दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप काफ़ी कवर हो गया, लगभग 25 मिनट का वीडियो बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर इसको आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।
अब तक के लिए इतना ही। कल इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो बचा हुआ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं।